स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल मैथ एजुकेशन में। दोस्तों, आज से मेरा वीडियो आना स्टार्ट हो गया है और रेगुलर क्लास 10th, क्लास 9th और 8th का वीडियो मिलते रहेगा और इसी चैनल पर पूरा कोर्स को कराया जाएगा। इसलिए अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, कोई कोचिंग नहीं, कोई ट्यूशन नहीं करना, आपको इस चैनल में जुड़ जाना है और आपको घर में आराम से बैठ के पढ़ते रहना है। मैं आपको हर एक करके सारा चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूंगा थ्योरेटिकल के साथ, यानी थ्योरी के साथ। तो चलिए दोस्तों, क्लास 10th का पहला चैप्टर यहाँ वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर स्टार्ट हो रहा है और इस रियल नंबर का एक थोड़ा सा थ्योरी समझ लेते हैं। अगर आप ये समझ लिए तो रियल नंबर चुटकियों में बनेगा, चुटकी में, ठीक है। मतलब एक जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए, समझिए, इसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है? तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मतलब ये आपको एक प्रूफ किया हुआ है और इसके आधार पे आपको क्वेश्चन को बनाना है, उसी को बोलते हैं प्रमेयिका। यानी कि कोई फॉर्मूला आपको प्रूफ करके दे दिया गया है और उसके आधार पे आपको क्वेश्चन बनाना है। जैसे कि यहाँ एक फॉर्मूला दिया हुआ, देखिए, दिया हुआ दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर, यानी आपके पास दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ रहेगा a और b, तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है। यानी कि अगर दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ रहेगा, जब हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवीजन करेंगे, तो दो और पूर्णांक आएगा, एक q आएगा और एक r आएगा, ठीक है। और किस तरह से आएगा कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे दिया हुआ r जो होता है वो 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन b से हमेशा छोटा। क्यों होता है हम अभी आपको समझा रहे। चलिए देखिए, अब ये इस फॉर्मूला को हम आपको प्रूफ करके बता रहे हैं। चलिए देखिए, जैसे हम यहाँ पर भाग लगा रहे हैं, मान के चलिए हम 2 से भाग लगाएंगे 2 को। ये दो धनात्मक पूर्णांक है, 2 और 2। जब 2 को 2 से भाग लगाएंगे तो कितना बार में जाएगा, एक बार में। 2 एकम 2, शेषफल क्या बच गया, 0। चलिए अब आगे बढ़ते, 2 को भाग लगाते हैं 3 से, तो 2 एकम 2, एक ही बार में जाएगा, यानी 3 में 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1। फिर आगे बढ़ते हैं, 2 को भाग लगाते हैं 4 से, 2 से भाग लगाते हैं 4 को, तो 2 दूना 4, फिर से शेषफल क्या आ गया, 0, यानी कि रिपीट होने लगा। फिर हम 2 से भाग लगाएंगे 5 को, तो 2 दूना 4, यानी कि शेषफल क्या आ गया, 1। इस तरह से अगर आप जितना भी बड़ा संख्या लेते जाएं, भाग लगाते जाएं, तो आपका शेषफल 0 और 1 ही आएगा जब 2 से किसी संख्या को भाग लगाइएगा तब, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, 3 से भाग लगाते हैं 3 को, 3 एकम 3, 3 में 3 जाएगा तो 0। फिर हम 3 से भाग लगाते हैं 4 को, तो 3 दूना, एक बार में जाएगा, 3 एकम 3, 4 में 3 जाएगा तो 1। फिर हम 3 से भाग लगाते हैं 5 को, तो 3 एकम 3, 5 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। फिर हम 3 से भाग लगाते हैं 6 को, 3 दूना 6, यानी कि आ गया 0। फिर 3 से भाग लगाते हैं हम 7 को, तो 3 दूना 6, यानी कि आ गया 1। देखिए फिर रिपीट होने लगा। ये कहाँ तक आया इसका शेषफल, 0 1 2, फिर 0 1 2, फिर आएगा 0 1 2 0 1 2, यानी कि किसी भी संख्या को आप 3 से भाग लगाए तो उसका पॉसिबल शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा हम बताएंगे, ठीक है। अब चलिए इसी तरह से मान के चलिए आप 4 को भाग लगाइएगा। देखिए, जब 2 से भाग लगाए तो उसका शेषफल क्या आ गया, 0 और 1, इससे ज़्यादा नहीं।
3 से भाग लगाएं तो उसका शेषफल 0, 1, 2। अब बताइए इसी तरह से देखिए, अब यहाँ पर समझने का एक पैटर्न मिल रहा है। जब आप 4 से भाग लगाइएगा किसी भी संख्या को तो उसका शेषफल आएगा 0, 1, 2, 3। देखिए ये पैटर्न मिल रहा है, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3। इधर बढ़ रहे हैं तो इधर उतना तक बढ़ रहा है। कहने का मतलब आप जितना से भाग लगाइएगा उसका शेषफल या तो 0 आएगा या तो उससे कम। देखिए 2 से भाग लगा रहे हैं उससे कम 1 तक आएगा। 3 से भाग लगाएंगे तो उसका शेषफल 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, यानी 3 से कम ही आएगा। 4 से भाग लगाइएगा तो उसका शेषफल 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, यानी 4 से कम आएगा। इसी तरह से मान के चलिए हम 10 से भाग लगाते हैं तो उसका शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, कितना तक आएगा, 9 तक आ सकता है। ठीक है। उसके बाद मान के चलिए हम 99 से किसी संख्या को भाग लगाते हैं तो उसका शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, डॉट डॉट कहाँ तक आएगा, 98 तक, यानी इससे 1 कम। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी संख्या को भाग लगाते हैं तो जिससे हम भाग लगाते हैं उससे कम तक ही शेषफल आता है, और इसी से ये फॉर्मूला बना। तो चलिए अब इस फॉर्मूले को प्रूफ करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, जिसको अब हम लोग क्या करते हैं कि जिससे भागा लगाते, जिसको हम लोग भाग लगा रहे थे उसको ले लेते हैं ए, कि ए संख्या को किसी बी से क्या किया जाता है, भाग लगाया जाता है, यानी बी से भाग लगा रहे। ठीक है। ए को तो भागफल क्या आ जाता है, क्यू आता है, और आपका शेषफल आ जाता है आर। यानी कि जिसको हम लोग भागा लगाते हैं वो होता है भाज्य, और भाज्य को मान लिए ए, और जिससे भागा देते हैं उसको बोलते हैं भाजक, यानी कि वो हो गया आपका बी, और जितना से भाग लगा रहे हैं उसको बोलते हैं भागफल, यानी कि क्यू, और जो हमारा नीचे बच जाता है वो क्या हो जाता है, शेषफल, यानी कि आर। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए मान के चलिए ये है 7, इसी को ले लेते हैं। ठीक है। ये है 7, तो 7 को हम लोग सिद्ध कैसे करेंगे, तो इसको गुना करके इसको जोड़ दीजिए, इसके बराबर आए, यानी कि 7 7 का हो गया कितना, 3 गुना 2 प्लस 1। देखिए 3 दूना 6, 6 और 1 7। ये मतलब डिवीजन प्रूफ करने का ये फॉर्मूला था, यानी कि आप लोग पढ़े होंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, उसमें आप रख दीजिए। देखिए अब ये इसको क्या मान लिए हम, ए। ठीक है। 7 को ही ए माने हैं ना, या तो 5 को ए मानिएगा। ठीक है। फिर बराबर 3 को क्या मान लिए हम, देखिए क्या हो गया, बी, यानी यहाँ बी। 2 को क्या मान लिए हैं, क्यू, मतलब 2 क्या हुआ, क्यू, तो क्यू हो गया, प्लस 1 क्या हो गया, देखिए आर, 1 क्या हो गया, आर। तो आपका ये फॉर्मूला बन गया A = BQ + R। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर दिया हुआ है कि R जो होता है 0 के बराबर या बड़ा कैसे होता है, B से छोटा कैसे होता है, तो यहाँ भाग लगाएं। देखिए R हो गया 0, जैसे पहला वाला थे, R हो गया 0, 1, 0 और 1। ठीक है। लेकिन ये 0 और 1 जो है वो 2 से छोटा है, तो ये हो गया R हो गया ना, 0, 1, तो ये हो गया R। वो क्या हो गया, या तो 0 हो सकता है या तो फिर इससे बड़ा हो सकता है, तो 0 हुआ, 1 हुआ, इससे बड़ा हुआ। लेकिन अब ये जिससे भाग लगा रहे हैं उससे छोटा, तो भागा कितना से लगा रहे हैं, 2 से या 3 से, तो इससे छोटा ये क्या हो गया, B। इसको क्या बोलते हैं, B ही बोलते हैं ना। तब ना R का मान जो होता है 0 या आएगा या इससे बड़ा, लेकिन B से लेस, छोटा। देखिए B से छोटा 0, 1, 0, 1, 3 से छोटा 0, 1, 2, B से छोटा। तो ये हुआ आपका ये वाला कंडीशन कि R जो होता है 0 से बड़ा और B से छोटा क्यों होता है। जब हम भागा लगाएं तो समझ में आ गया। तो दोस्तों ये था थ्योरी। अगर आपको मज़ा आ रहा है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है, पढ़ रहे हैं, अच्छी तरह समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और एक लाइक कर दीजिए, ताकि मेरा भी उत्साह बढ़े, आप लोग को पढ़ाने में अच्छा लगे, मेरा मेहनत बेकार ना जाए। तो चलिए दोस्तों, इस थ्योरी के बाद अब आते हैं इसके क्वेश्चन में। तो दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्सरसाइज 1.1 का।
निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके इसका एचसीएफ निकालना, और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। जब सब्जेक्टिव का एग्ज़ाम होता था तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एचसीएफ एकदम चुटकी में आप बना लेंगे। देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पे हम इससे पहले थ्योरी में बताएं, 2 धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ रहेगा, एक ए और एक बी। यहाँ 2 धनात्मक पूर्णांक है, एक 135 और 225। तो चलिए यहाँ पर बनाना है हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। सॉल्यूशन लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 135 को भाग लगाएंगे कितना से, 225 से, क्योंकि 225 बड़ा है, 135 छोटा है। तो 135 भागा 225, ठीक है। जब हम 135 को 225 से भाग लगाएंगे तो ये जाएगा कितना बार में, 2 बार में तो 270 हो जाएगा, ठीक है। 225 तो एक ही बार में जाएगा, तो 135 को 1 से गुना करेंगे, 135 इसको माइनस करेंगे, 5 में 5 0, 12 में 3 9, 1 में 1 0। देखिए जब हम यहाँ पर 2 धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ था, एक 225 135, जब इसको हम भाग लगाएं तो एक और आ गया भागफल 1, यानी कि Q, और शेषफल भी R बच गया 90। तो हम इससे पहले बताए थे कि जिसको भागा लगाते हैं उसको A बोलते हैं, जिससे भाग देते हैं B से, जितना बार भाग लगाते हैं Q, और जो बच जाता है वो R। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हो गया A यानी कि भाज्य 225, ये हो गया 135 भाजक गुना Q, कितना बार में भाग लगाएं, एक बार में, प्लस R कितना बच गया 90। ये हो गया पहला स्टेप। दोस्तों आपको इस तरह से कहाँ तक चलना है, जब तक कि ये पूरा कट नहीं जाए। तो चलिए अब यहाँ से हम 90 से भाग लगाएंगे किसको, 135 को। देखिए अब 135 को भाग लगाएंगे 90 से, जाएगा कितना बार में, भागा जाएगा कितना में, 2 बार में अगर लगाते हैं तो 9 दूना 18, 180 हो जाता है, एक बार में ही जाएगा। 90 कम 90 घटाइए 5, 13 में 9 4, 45। अब इसमें इसको हटाइए, अब इसमें भाज्य कौन हो गया 135, यानी A का मान, तो यहाँ पे लिख दीजिए 135 भाजक, यानी कि भागा कितना बार से लगा रहे हैं 90, तो B का मान हो गया 90 गुना भागफल कितना बार में दिए हैं 1, प्लस शेषफल जो बच गया है कितना हो गया 45, अभी भी पूरा नहीं कटा हुआ। अब यहाँ से फिर 45 से भाग लगाएंगे 90 को, ठीक है। तो 45 दूना क्या हो जाता है 90। देखिए आपका शेषफल आ गया 0। अब इसमें तीसरा स्टेप में भाज्य क्या हो गया 90, भाजक कितना हो गया 45, और भागफल आपका कितना हो गया 2, और शेषफल क्या हो गया 0। हाँ, तो अब देखिए शेषफल आ गया 0, हम क्या बोले, जिससे जब पूरा कट जाएगा वही उसका एचसीएफ होगा, यानी 45 से कट गया 0 हो गया, तो आपका एचसीएफ कितना हो गया 45, यानी कि जब R का मान 0 हो जाएगा तो B का एचसीएफ होगा, ठीक है। B का वैल्यू क्या होगा एचसीएफ, इसलिए लिखेंगे HCF बराबर 45। ये हो गया आपका आंसर। अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों इसका दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन और लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ठीक है। क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, A बराबर BQ प्लस, ठीक है। अब यहाँ 2 धनात्मक पूर्णांक कौन है 38,220 और 196, तो हम भागा हमेशा छोटा से लगाते हैं। 196 से भाग लगाएंगे 38,220। दोस्तों देखिए अब यहाँ पर है 196 और 38,220, तो हम एक ही बार में उतना बड़ा भागा नहीं दे सकते, इसीलिए भागा देने का नियम है कि जब 3 अंक से भाग लगाया जाता है तो 3 ही अंक को घटाया जाता है, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए 196 को भाग लगाएंगे 382 से, तो ये जाएगा कितना बार दोस्तों? एक ही बार जाएगा, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा। चलिए 2 बार में लगा के देखते हैं। 196 गुना 2, 6 दूना 12 के 2, 18 19 के 9 हाथ में 2 के, देखिए 392, यहाँ 382, इसलिए आप कितना बार में दीजिए? एक बार में। एक बार में दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 196। 12 में 6 जाएगा 6, 17 में 9 जाएगा तो 8, 2 में 1 जाएगा 1। देखिए अब ये 186 आपका शेषफल नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 अंक बचा हुआ है। ये नहीं कि फिर अब इससे भाग लगाने लगे, ठीक है। अब यहाँ पे उतारेंगे कितना को? 2 को, ठीक है। अब 2 को उतारने के बाद अब फिर हम 196 से भाग लगाएंगे 1862 को। अब कितना बार में जाएगा दोस्तों? 1800। अब 196 में गुना कीजिएगा तो कहाँ तक कीजिएगा? 10 तक। तो हम 196 को 10 से गुना करते तो 1900 कितना हो जाता है? 60, और यहाँ पर 1862, तो यानी कि 10 बार में नहीं जाएगा। तो एक कम करते हैं, 9 बार में। चलिए 9 बार में देखते हैं। 196 गुना 9, 9 छक 54 के 4, हाथ में 5, 9 9 81, 5 86 के 6, हाथ में 8, 9 1 9 8 17। देखिए कितना हो जाता है? 1764। तो ये आपका 9 बार में भाग लग जाएगा 1764। अब इसको घटाइए 12 में 4 तो कितना हो जाएगा? 8, 6 में 6 0, 8 में 7, सॉरी इससे पहले 12 में 4 गया तो 8, यहाँ 15, 15 में 6 गया 9। अब 7 में 7 0, ये कैंसिल। अब बच गया कौन? 0, तो ये 0 उतारे तो ये कितना हो गया? 980। तो दोस्तों ये 980 कितना बार? यहाँ 200 के लगभग है, ठीक है। तो यहाँ 19 पचे 95, देखिए यहाँ 98 है तो 19 पचे 95, 5 बार में भाग लगा के देखिए। 5 5 छक 30 के 0, हाथ में 3, 5 9 45 और 3 48 के 8, हाथ में 4, 5 के 5 4 9। देखिए ये पूरा कट गया। यानी कि दोस्तों 196 से हम भाग लगाएं, यानी कि शेषफल हमारा कुछ नहीं बचा है। तो हम यहाँ पर भाज्य को लिख लेंगे। भाज्य कितना है? 38,220। भाजक है 196 और भागफल हो गया 195 और शेषफल आ गया 0। तो दोस्तों 196 से ही ये पूरा कट गया, इसलिए HCF कितना हो जाएगा? 196। तो दोस्तों इसका तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। किससे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, ठीक है। क्या होता है? A = BQ + R। अब यहाँ पे देखिए 867 क्या हो जाएगा? A, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोले से छोटा है। तो 255 से हम भाग लगाएंगे 867 को, ठीक है। अब आप ही लोग बताइए कितना बार में भाग लगाइएगा? 255 को 867, ये भी 3 अंक का, ये भी 3 अंक का। अगर 4 बार में देते हैं तो 4 दूना 800 हो जाता है। 4 दूना 800 और 55 यानी 250 से ज़्यादा हो जाता है। 3 बार में चलिए लगा के देखते हैं। 3 बार में देते हैं 3, 3 पचे 15 के 5, हाथ में 1, 3 पचे 15 1 16 के 6, हाथ में 1, 3 दूना 6 और 1 7। 3 बार में भाग लग गया दोस्तों। 7 में 5 जाएगा 2, 6 में 6 जाएगा 0, 8 में 7 जाएगा 1। आपका शेषफल कितना बच गया? 102। भागफल हो गया 3। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। आपका भाज्य हो गया ये, जिसको हम लोग भाग लगा रहे हैं। तो ये हो गया 867, 867। और भाजक कौन हो गया? जिससे हम लोग भाग लगा रहे हैं। भागा कितना दे रहे हैं? 255। तो ये B का वैल्यू हो गया 255 गुना Q, कितना बार में लगाएं? 3 बार में, प्लस R, कितना बच गया आपका शेषफल? 102, ठीक है। अब फिर क्या करना है? 102 से भाग लगाना है 255 को, ठीक है। तो ये कितना बार में जाएगा? अगर 3 बार में देते हैं तो 300 हो जाता है, यहाँ 200 ही है तो 2 बार में जाएगा। तो 2 बार में भाग लगाएंगे। 2 दूना 4, 2 को 0 से गुना करेंगे 0, 2 एकम 2। अब इसको घटा दीजिए। 5 में 4 जाएगा 1, ये हो गया 5, 2 में 2 0। अब इसमें भाज्य कौन हो गया? किसको भाग लगा रहे हैं? 255 को। तो यहाँ लिख दीजिए 255। भागा कितना बार में दे रहे हैं? 102 से। तो यहाँ पे लिख दीजिए 102।
आपका भागफल कितना आ गया 2, यहाँ पे लिख दीजिए 2 प्लस आपका शेषफल कितना आ गया 51। अभी नहीं कटा दोस्तों, और लगाइए। चलिए 51 से अब भाग लगाएंगे 102 को, तो 51 दूना 102 होता है, 51 51 102, कितना आ गया 0। अब इसमें भाज्य कौन हो गया आपका 102, भाजक कौन हो गया, कितना बार में भाग लगा रहे हैं 51, भागफल कितना हो गया आपका 2 और शेषफल आ गया आपका 0। दोस्तों हम बताएं कि जब शेषफल 0 आ जाएगा यानी कि पूरा कट जाएगा, तो जिससे पूरा कटेगा वही HCF। तो किससे कटा 51 से, यानी कि R का मान जब 0 होगा तो B का मान क्या होगा HCF, इसलिए हम लोग लिखेंगे HCF बराबर 51। ये हो गया आंसर। तो दोस्तों कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ताकि हमको भी पढ़ाने में मन लगे, थोड़ा मोटिवेशन मिले, ताकि हम आप लोग को और मेहनत से पढ़ा सकें। थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।